हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप बिगिनर्स हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता है कि सीटेट क्या होता है, उसका एग्ज़ाम कैसे होता है, पेपर में क्या आता है और उसको कैसे क्वालिफाई करना है, तो ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके सारे डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप सो कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फॉर बिगिनर्स मैंने पहले ही लिखा है। तो सीटेट एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होता है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब ये है कि इसमें बस आपको क्वालिफाई, ऐसा नहीं है कि आपको टॉप करना है। इसमें से 150 मार्क्स का पेपर होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ओबीसी, जो ओबीसी कैटेगरी के हैं उनको 82 मार्क्स पाना होता है क्वालिफाइंग के लिए, और जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 90 मार्क्स 150 में से लेके आना होता है। ये चीज़ हो गई क्लियर, क्वालिफाइंग नेचर वाला। अब बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो 150 नंबर का पेपर होता है और 150 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कोई नेगेटिव मार्किंग होती है, तो कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। तो अभी रिसेंटली सीटेट हुआ है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगला सीटेट कब होने वाला है। तो 2024 का जो सीटेट है वो जुलाई अगस्त, जो अपकमिंग मंथ है, जुलाई अगस्त में आपको एग्ज़ाम होगा उसका, और नोटिफिकेशन आपको मार्च में, मार्च के लास्ट या अप्रैल में आपको नोटिफिकेशन इसका मिल जाएगा। अब बात करते हैं जो क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो 90 मार्क्स जनरल को पाने होते हैं, ओबीसी को 82 मार्क्स। लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप कोशिश करिए, अगर आप अदर स्टेट में फॉर्म फिल करते हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के से रिलेटेड, तो आप 90 प्लस मार्क्स लेके आइए। ये सबसे बेस्ट है, उससे कम मार्क्स मत लेके आइए। तो यहाँ तक हो गया। अब आगे बात करते हैं। इसमें 2 पेपर होता है, आपको पहले ही पता होगा। पेपर 1 होता है और पेपर 2। अब इसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, पेपर 1 कौन दे सकता है, पेपर 2 कौन दे सकता है, क्या होता है पेपर 1 एलिजिबल, कौन एलिजिबल है पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए कौन एलिजिबल है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो पेपर 1 जो होता है वो 1 to 5 के लिए होता है, ठीक है। जो प्राइमरी में शिक्षक बनते हैं, प्राइमरी में टीचर्स बनते हैं किसी भी स्टेट में या अपने स्टेट या अदर स्टेट्स में, वो 1 to 5 जो हैं वो एलिजिबल होते हैं। और इनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, जो डीएलएड किए रहते हैं। पहले तो बीएड भी था, लेकिन बीएड को बाहर कर दिया गया। अब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अगर आपने किया है, स्पेशल एजुकेशन किया है, डीएड किया है, तो आप पीआरटी का जो फॉर्म सीटेट है वो पास कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो। ये चीज़ हो गई। अब पेपर की बात करूँ तो ये 150 का ये पेपर होता है, 150 के क्वेश्चंस होते हैं, 150 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं और 150 मार्क्स के होते हैं क्वेश्चन। ये चीज़ हो गई। अब पेपर 2 की बात करें तो 6 to 8, जो 6 to 8 के टीचर्स बनते हैं उनके लिए है पेपर 2। और बीएड, अगर आपने बैचलर इन एजुकेशन किया है तो आप इस पेपर को दे सकते हो। अब बात करें तो इसमें पेपर 1 में जो 150 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो सीडीपी 30 नंबर का आता है, ईवीएस 30 नंबर का आता है, मैथ 30 नंबर का आता है, लैंग्वेज 30 नंबर का आता है, लैंग्वेज 2 30 नंबर का आता है। तो लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 बहुत आसानी से चूज़ करिएगा। जैसे लैंग्वेज 1 आपने चूज़ किया हिंदी, तो आपका जो पेपर होगा वो ओएमआर सीट के अनुसार आप लैंग्वेज 1 को फिल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। अगर लैंग्वेज 2 पहले सेलेक्ट किया है तो लैंग्वेज 2 का करेंगे, हिंदी और इंग्लिश जो कि होता है। अब पेपर 2 की बात कर लेते हैं। 6 to 8 बीएड वाले स्पेशली इसमें आते हैं। अगर आपने इसमें 2 ऑप्ट करना होता है, 2 सब्जेक्ट होता है और वो ऑप्ट करना होता है। जैसे मान लीजिए किसी ने बीएससी मैथ और साइंस से किया है, तो वो क्या ऑप्ट कर सकते हैं, वो ऑप्ट कर सकते हैं मैथ और साइंस। अगर आपने बीए बीकॉम ये सारी चीज़ें की हैं तो आप क्या ऑप्ट करेंगे, सोशल साइंस, एसएसटी। ये चीज़ें हो गई। अब सब कुछ पेपर पैटर्न सेम होता है, 150 नंबर का ये भी होता है, लेकिन इसमें 30 नंबर का मैथ, अगर आप साइंस ऑप्ट करते हो तो 30 नंबर का मैथ होता है, 30 नंबर का साइंस होता है। अगर आप एसएसटी ऑप्ट करते हो तो 60 नंबर का क्या होता है, आपका एसएसटी होता है। बाकी 30 नंबर की सीडीपी होती है, 30 नंबर की सीडीपी हो जाएगा आपका, 30 नंबर का मैथ हो जाएगा, 30 नंबर का साइंस हो जाएगा, 30 नंबर का लैंग्वेज 1 हो जाएगा, 30 नंबर का लैंग्वेज 2 हो जाएगा। ये चीज़ हो गई। वही सेम इसमें हो जाएगा, बस 60 नंबर का एसएसटी का हो जाएगा, बाकी 30 नंबर का सीडीपी, 30 नंबर का लैंग्वेज 1, 30 नंबर का लैंग्वेज 2। तो आई होप सो आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो गए होंगे कि सीटेट से रिलेटेड, अगर आप बिगिनर्स हैं। अब किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप अगर कर रहे हैं तो ये क्वालिफाइंग चाहिए ही होता है, तभी आप किसी फॉर्म को फिल कर सकते हो। लाइक सुपर टेट हो गया, बात करें केवीएस हो गया, बात करें तो जो भी डी ट्रिपल एस डी हो गया,
NVS हो गया, जो भी अदर टीचिंग एग्जाम्स हैं, आपको सीटेट क्वालिफाई ही करना पड़ेगा, तभी उस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।